सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और आज देखें भारत के प्रधानमंत्री वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ ऑन प्राइम मिनिस्टर का सेट नंबर 31 फ्रेंड्स। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के वीडियो का कुछ प्रेरणादायक वाक्यों से। बातें नहीं काम बड़े करो दोस्त, क्योंकि लोगों को सुनाई कम दिखाई ज़्यादा देता है। मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते कठिन अवश्य हो सकते हैं, लेकिन वह नामुमकिन हो यह बात भी मुमकिन नहीं है। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के वीडियो का, जो भारत के प्रधानमंत्री पर MCQ टाइप क्वेश्चंस पर आधारित वीडियो है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह भी गुलजारी लाल नंदा थे, भारत में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राजनीति में लगातार 3 बार PM की शपथ लेने वाले नेता कौन हैं? तो वह हैं जवाहरलाल नेहरू और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। और बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है ताकि आपको इस क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और एक याद के रूप में आप इसे नोट कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में जीत हासिल कर लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ठीक नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगी। PM मोदी लगातार 3 बार PM की शपथ लेने वाले देश के दूसरे नेता बन गए हैं। इससे पहले वह साल 2014 और साल 2019 में प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और यह उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है 2024 में। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राजनीति में 2 प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लाल किले से झंडा फहराने का मौका नहीं मिला। तो ये हैं गुलजारी लाल नंदा और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। भारतीय राजनीति के 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लाल किले से झंडा फहराने का मौका नहीं मिला, अर्थात इनके कार्यकाल के दौरान अगस्त का माह नहीं आया। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर भारतीय राजनीति के 2 प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लाल किले से झंडा फहराने का मौका नहीं मिला। अगर गुलजारी लाल नंदा के कार्यकाल को हम देखें तो वे 2 बार 13-13 दिन के लिए देश की बागडोर संभालने वाले प्रधानमंत्री हैं। पहली बार वह 27 मई से लेकर 9 जून 1964 तक और दूसरी बार 11 जनवरी से 14 जनवरी 1966 तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन उनके दोनों कार्यकाल के दौरान 15 अगस्त नहीं आया, इसलिए वो लाल किला पर तिरंगा फहराने से चूक गए। दूसरे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रहे, जिन्हें 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमने देखा। उनके कार्यकाल में अगस्त महीना नहीं आया, इसलिए वह भी लाल किले पर तिरंगा फहराने से चूक गए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गैर कांग्रेसी दल से संबंधित भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मोरारजी देसाई। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा कर पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून 2024 को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर इतिहास बना दिया है। इससे पहले केवल देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 बार जीते थे। पंडित नेहरू 16 साल 286 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? तो चरण सिंह ने संसद का सामना नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किसे मिले थी हार? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने वाली जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए एस राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11। भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई, जो भारत के प्रधानमंत्री जिस वक्त बने तो उस वक्त उनकी उम्र थी 81 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 1952 में अब तक अलग अलग सरकारों के खिलाफ 27 अलग अलग अविश्वास प्रस्ताव एनसीएम पेश किए जा चुके हैं। सभी 27 प्रस्ताव सत्ताधारी सरकार द्वारा खारिज कर दिए गए, सिवाय 1979 के एक प्रस्ताव के। 1979 के एक अविश्वास प्रस्ताव में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मतदान शुरू होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राजनीति में पहली बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था पहला अविश्वास प्रस्ताव? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था पहला अविश्वास प्रस्ताव, जो कि खारिज हो गया। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स और इसके बारे में जानकारी। सदन में 4 दिनों तक 21 घंटे तक चर्चा में 40 सांसदों ने भाग लिया। विपक्ष के द्वारा ले गए इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े। इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 347 वोट पड़े थे और आखिरकार विपक्ष का लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16। अविश्वास प्रस्ताव के कारण किन प्रधानमंत्री को देना पड़ा था इस्तीफा? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी को अविश्वास और एच.डी. देवगौड़ा, ये 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, जिनके विरुद्ध और इनको देना पड़ा था इस्तीफा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। और प्रत्येक क्वेश्चन के व्याख्या को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसे नोट करेंगे ताकि आपके याददाश्त में ये इस क्वेश्चन के सारे उत्तर जो दिए गए हैं वो बना रहे लंबे समय तक। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसे अविश्वास मत से पराजित किया गया था?
तो चारों प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी को चारों प्रधानमंत्रियों को अविश्वास प्रस्ताव से पराजित किया गया था, अविश्वास मत से पराजित किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 और 4 इस क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अविश्वास प्रस्ताव से पहली सरकार किसकी गिरी थी? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई की सरकार, पहली सरकार गिरी थी अविश्वास प्रस्ताव से वर्ष 1979 में। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो दो सबसे हालिया अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ थे, 2018 में और 2023 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किस प्रधानमंत्री को सबसे अधिक अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ई इंदिरा गांधी को सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी को 16 साल के कार्यकाल में 15 अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। इंदिरा ने 15 अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। लाल बहादुर शास्त्री ने कमान संभाला था 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान और नारा दिया था जय जवान जय किसान। और ठीक इसी पर आधारित अन्य व्याख्या को हम देख लेते हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री का पद संभाला था। 1962 में भारतीय चीन युद्ध के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने, 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने और 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। हम जानते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था और आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह भी मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1971 में 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1971 में भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री थे। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। यहाँ ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री ने पद संभाला था 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों के तीनों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हैं।
ये लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर ए नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो कितनी ही बार? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 ईयर्स, 25 वर्ष। इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36, भारत रत्न जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1971 में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 37, कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम सभी जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 38, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे 2016 के विमुद्रीकरण के समय। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिशन ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री जिनको नोटों पर हस्ताक्षर करने का गौरव प्राप्त है तो वह है मनमोहन सिंह। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इसलिए इन्हें गौरव प्राप्त है भारतीय नोटों पर हस्ताक्षर करने का। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 41, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किया? तो यहाँ 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कार्य किया। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और यह ड्यूरेशन लगभग 12.5 साल तक का रहा। क्वेश्चन नंबर 42, नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उपरोक्त में से सभी नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित पुस्तक है, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। और नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं एग्जाम वॉरियर्स, ज्योतिपुंज, प्रेम तीर्थ, सोशल हारमोनी, सामाजिक समरसता, ए जर्नी, पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू नहीं की? तो बालिका समृद्धि योजना नरेंद्र मोदी ने शुरू नहीं की, बल्कि नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए राइट ऑप्शन। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व के किस स्थान पर नरेंद्र मोदी की प्रतिमा का अनावरण एक संग्रहालय में किया गया था? तो लंदन।
2016 में मोदी की एक मोम की प्रतिमा का लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में अनावरण किया गया था। आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उप योजना नहीं है? यहाँ क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर बी बेस्ट BBI क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी हैं। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी है। यह पुस्तक वर्ष 2018 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें युवा छात्र परीक्षा के दबाव से निपटने के बारे में बात करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के प्रधानमंत्री पद आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 48, नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह भी BBI क्वेश्चन है। UPSC सिविल सर्विस 2014 में इसे पूछा गया है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड नीलांजन मुखोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नीलांजन मुखोपाध्याय नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 49। और क्वेश्चन नंबर 50 हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह भी प्रधानमंत्री होते हैं। आप इससे भी याद रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत के प्रधानमंत्री का कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह कथन सत्य नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, वह है ऑप्शन नंबर सी। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से विश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। यह कथन सत्य नहीं है, पद से हटाया जा सकता है। आगे हम ने पूरे क्वेश्चन का विस्तृत आंसर आपको दे रखा है। आप इस आंसर से अपने क्वेश्चन के सही उत्तर का मिलान कर लेंगे और देखते रहेंगे हमारे अगले वीडियो को, जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होने वाला है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ आज के वीडियो से हम विदा लेते हैं और साथ ही आपके समक्ष इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।